सपने वो नहीं होते जो सोकर देखे जाते हैं। सपने वो नहीं होते जो सोकर देखे जाते हैं। सपने तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते। इसी के साथ हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रा कोचिंग गाजीपुर में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट IMP टॉपिक लाया हूँ हिंदी का, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ओके, तो मैं आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में लाया हूँ उपसर्ग को, जो आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर के या 1 नंबर के जरूर पूछ जाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगर एक बार इसे देख लेंगे उपसर्ग को ना, मैं दावा कह रहा हूँ कि लाइफ में आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए हुए एक बार पूरा वीडियो को देख लीजिए। ओके, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ओके, देखिए, तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे, लिखा है उपसर्ग, यानी कि कह रहा है आपका कि उपसर्ग वह शब्दांश है। ठीक है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी सार्थक शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के मूल अर्थ में परिवर्तन करके एक नया शब्द का निर्माण करता है। ठीक है, उपसर्ग कहलाता है। ओके बच्चों, तो उपसर्ग क्या आपका है कि उपसर्ग वह शब्दांश है, ठीक है, जो किसी सार्थक शब्द के यानी कि एक मूल शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के मूल अर्थ में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, और क्या करता है? परिवर्तन करके एक नया शब्द बनाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देख पा रहे होंगे यहाँ बेटा, देखिए, जैसे हार शब्द के पूर्व यानी कि हार शब्द के पहले आ जोड़ने से आहार शब्द बन जाता है। ठीक है, यानी कि हार शब्द के पहले यदि हम लोग आ जोड़ देंगे, ठीक है, हार शब्द के पहले यदि हम लोग क्या करेंगे, इसके जस्ट पहले आ जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? आपका आहार बन जाएगा। ठीक है, ओके, तो देखिए, अतः आ जो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अतः आ जो आ आपको पता है क्या है? एक उपसर्ग है। ओके, क्यों उपसर्ग है? क्योंकि ये क्या किया है कि किसी एक सार्थक शब्द के, ठीक है ना, एक मूल शब्द के पहले जुड़ा है आपका, यानी कि हार क्या है बेटा? आपका एक मूल शब्द है, एक सार्थक शब्द है हार, इसके पहले आपका क्या है? आ आया है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग आ को क्या बोलेंगे? उपसर्ग कहेंगे। ठीक है, यदि आपको नहीं समझ आया होगा तो नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए, अर्थात देखिए, देखते हैं दूसरे शब्दों में, देखिए कि देखिए बेटा, ये आपका पूर्व पद है, ये प्लस ये मूल शब्द है। ओके, देखिए, यानी कि पूर्व पद को हम लोग शब्दांश भी कह सकते हैं या उपसर्ग भी कह सकते हैं। ओके, और ध्यान दीजिए कि मूल शब्द को हम लोग सार्थक शब्द भी कह सकते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए बच्चों आपका कि मूल शब्द है यहाँ पर जो है ना, मूल शब्द से यहाँ पर क्या लिखे हैं? देखो यहाँ पर इस तरह से तीर बनाया है ना, यानी कि मूल शब्द से पहले यानी कि पूर्व, यानी मूल शब्द के पहले, ठीक है, जो शब्द आपके जुड़ेंगे। ओके, मूल शब्द के पहले, ठीक है, यहाँ पर मूल शब्द के पहले जो शब्द आपके यहाँ पर जुड़ेंगे, ठीक है, वो पता है क्या कहलाएंगे आपके? वो कहलाएंगे आपके उपसर्ग। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, तो ये आपके उपसर्ग और मूल शब्द दोनों ही जब मिलेंगे ना, तो पता क्या बनाएंगे? आपको एक नया शब्द का निर्माण करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है, तो सिंपल से बात समझ लीजिएगा कि उपसर्ग कैसे कहते हैं? तो उपसर्ग किसी मूल शब्द के पहले आता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मूल शब्द के जो पहले आएगा जो शब्द, यानी कि जो शब्दांश, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कह सकते हैं उपसर्ग। ओके, देखिए यहाँ पर, जैसे में देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, अधन सत्य, ठीक है, यानी कि सत्य से पहले आपका अ आया है, और देखो जुड़ के क्या कर रहा है? आपका एक असत्य एक शब्द बना रहा है, एक नया शब्द बना रहा है। ओके, यहाँ पर अ का मतलब है नहीं, सत्य यानी कि एक मूल शब्द इसका हो जाएगा सच। सच क्या है बेटा? आपका मूल शब्द है। ठीक है, तो मूल शब्द के पहले आपका आया है यहाँ पर आपका अ, ठीक है, यानी कि नहीं मतलब इसका होता है। देखिए इसका मतलब क्या हो गया? असत्य मतलब जो सच नहीं है। ओके,
यानी सिंपल समझ लीजिएगा कि सच एक तरह से मूल शब्द है, ठीक है। इस मूल शब्द के पहले बेटा जो आपका अ आया है ना, ये क्या आपका है, अ, यह एक उपसर्ग है, यानी कि सत्य में, ओके बच्चों, सत्य में जो आपका अ दिख रहा है ना, अ, ये पता है क्या है, यह आपका उपसर्ग है। क्यों उपसर्ग है? क्योंकि सत्य एक मूल शब्द है, इस मूल शब्द के पहले आपका अ आया है, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ देखेंगे आज कि कुछ ऐसे क्वेश्चनों को देखेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए आप बच्चों, आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न, ठीक है। यानी कि जो कुछ एग्जाम में ना ऐसे प्रश्न है जो बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए बेटा देख पाते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर, देखिए मैं एक चार्ट बना दिया हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ पर आपका उपसर्ग है, यहाँ पर आपका मूल शब्द है, यहाँ पर आपका निर्मित शब्द है, यानी कि जो मिलकर बन रहा है आपका, ओके। देखिए तो बेटा मूल शब्द के पहले, यानी कि जस्ट इसके बिफोर, बिफोर मूल शब्द के पहले, मूल शब्द के पहले, ठीक है, जो शब्द आपका आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर अब जैसे आप लिखा है जन, क्या आपका जन, तो देखिए जन से पहले क्या आपका है, परी, ठीक है। तो परि अधन जन जुड़ के क्या बन जाएगा आपका, परिजन। तो परिजन में आपका देखिए परि जो बेटा आपका है ना, ये क्या आपका है, उपसर्ग है, ठीक है। ये पूरा एक नया शब्द बन गया है, परिजन, ओके बच्चों। नेक्स्ट हम देखते हैं, आप देखिए यहाँ पर लिखा आपका उन धन 30, ठीक है। तो 30 से पहले आपका उन देखिए जुड़ रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये हो गया 29, ठीक है। तो बेटा उन यहाँ पर क्या आपका शो कर रहा है, उन आपका शो कर रहा है कि यह एक उपसर्ग है। क्यों उपसर्ग है? क्योंकि 30 एक मूल शब्द था, इसके पहले जुड़ा आपका उन, ओके। देखते हैं नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर अनुधन शासन। फिर देखिए यहाँ पर तो शासन क्या आपका है, मूल शब्द है ना, मूल शब्द से पहले क्या जुड़ेगा आपका अनु, अनु से फिर बनकर क्या बन जाएगा, अनुशासन। देखिए बेटा यहाँ पर आपका, तो ये क्या हो गया आपका कि यहाँ पर आपका बन गया एक नया शब्द, ओके। तो शासन एक मूल शब्द है, मूल शब्द के पहले आपका आया है अनु, अनु क्या आपका है, अनु एक उपसर्ग है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं अति धन अधिक, तो अत्यधिक, ठीक है। तो अत्यधिक देखिए यहाँ पर अधिक से पहले यहाँ पर अति आया आपका, ठीक है। तो अति क्या हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा उपसर्ग आपका। उसी तरह देखिए अधिधन अच्छ, तो ये हो जाएगा अध्यक्ष, ठीक है। तो इसमें अधि क्या आपका है, उपसर्ग है। देखिए निधन भय, यानी कि निधन भय, इसमें मतलब भय से पहले आपका नी आया है, ठीक है। नी क्या बेटा आपका है कि एक उपसर्ग है आपका, ओके। नेक्स्ट देखते हैं अभिधन आस, तो अभिधन आस यानी कि आस के पहले आपका अभी आया है ना, तो अभी क्या आपका है, ये आपका उपसर्ग है, यानी कि अभ्यास में आपका अभी जो होता है वो उपसर्ग होता है, ओके। देखिए कार में यदि हम लोग जोड़ देंगे अधि, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अधिकार। तो बेटा जो शुरू में जो अधि आपका आया है ना, ये क्या आपका है, अधिधन कार, यानी कि अधि जो आपका ये आपका उपसर्ग है, ओके। नहीं देखते हैं बच्चों अति धन अंत, यानी कि अंत से पहले क्या आपका आया, देखिए तो ये आया आपका अति, ठीक है। तो अति क्या आपका कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। देखिए यहाँ पर अत्यंत बन गया, अति धन अंत जुड़कर अत्यंत बन गया। तो अत्यंत में जो बेटा आपका अति है ना, वो क्या आपका है, वो आपका उपसर्ग है, ओके। देखिए यहाँ पर परिधन आवरण, परिधन आवरण हो जाएगा आपका पर्यावरण, यानी कि आवरण से पहले क्या जुड़ा आपका, परि जुड़ा है, ठीक है। तो यानी कि परि क्या होता है बेटा आपका, परि होता है आपका उपसर्ग, ओके। आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट उपसर्ग देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते नहीं है, मतलब एक्चुअल में ये सब उपसर्ग हैं, यही सब किसी मूल शब्द के मतलब कि पहले जुड़ते हैं, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों कि यही कुछ आपके उपसर्ग हैं जो क्या करते हैं, किसी मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं, एकदम फर्स्ट स्टार्टिंग में जुड़ते हैं, ठीक है। तो वो उपसर्ग कहलाते हैं आपके। जैसे में देखिए कौन कौन से हैं, आ, अव, उप, अप, अपि, अभि, अधि, अति, अनु, प्रति, परि, निस, निर, सम, नि, वि इत्यादि, ठीक है, etc। यानी कि ये सारे बेटा जो है आपको उपसर्ग ना, ये क्या होंगे, किसी मूल शब्द के पहले आएंगे, ओके। तो चलिए जल्दी से आप वीडियो को स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रत्यय के बारे में। ओके, आ चुका हूँ हिंदी का बहुत ही मोस्ट एमपी टॉपिक जिसका नाम है प्रत्यय। ठीक है, तो आज हम लोग प्रत्यय यानी कि कक्षा 10 हिंदी से, हिंदी ग्रामर से आज हम लोग देखेंगे प्रत्यय को। जो प्रत्यय का आज बहुत ही एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें आप लोगों को प्रत्यय बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर करा दूंगा। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये वीडियो मेरा जो बनाया हूँ ना बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक से बनाया हूँ और सच में कह रहा हूँ कि इसको एक बार पढ़ लेंगे तो लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। ओके, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए बच्चों, पहले देखते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। ओके, देखिए प्रत्यय, प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी मूल शब्द के अंत में, क्या कह रहा है आपका, कि कह रहा है कि किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। ओके, प्रत्यय का काम क्या है बच्चों, कि किसी मूल शब्द के अंत में यानी कि लास्ट में, किसी मूल शब्द के लास्ट में जुड़ता है। कौन, आपका प्रत्यय। जैसे देख लेते हैं हम लोग, जैसे देखिए, जैसे आप देखिए बच्चा, जैसे सुंदर शब्द के अंत में ता जोड़ने पर। ठीक है, सुंदर यहाँ पर क्या आपका मूल शब्द है, इसके अंत में हम लोग कहाँ जोड़ रहे हैं, ता जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या बन जा रहा है बेटा आपका, ये बन जा रहा है सुंदरता शब्द बनता है। ठीक है, तो सुंदरता बेटा जो शब्द बन गया आपका ना, ठीक है, तो यह एक आपका नया शब्द बन गया। ओके, अतः ता एक प्रत्यय है। बेटा ता क्या आपका है, एक प्रत्यय है। क्यों प्रत्यय है, क्योंकि किसी मूल शब्द के, यानी कि सुंदर था ना आपका, सुंदर एक मूल शब्द था, तो इस मूल शब्द के अंत में जुड़ा आपका ता, इसीलिए ता आपका क्या कहलाएगा, प्रत्यय कहलाएगा। ओके, तो अच्छी तरह से आप जान पा गए होंगे बच्चों कि जो प्रत्यय होता है ना वो क्या होता है, किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ता है। ओके, आइए थोड़ा कुछ आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर दूसरे शब्दों में देखेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा गया आपका कि अर्थात, यानी कि, और इसको अलग तरह से हम समझेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर बड़ा दिया आपका मूल शब्द। ठीक है, मूल शब्द प्लस उत्तर पद को हम लोग या प्रत्यय भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जब मूल शब्द में आपका क्या जुड़ेगा, उत्तर पद यानी कि आने वाला पद, ठीक ना, आने वाला पद यानी कि प्रत्यय, यानी कि लास्ट वाला पद आपका, तो मूल शब्द में यदि हम लोग प्रत्यय को जोड़ेंगे तो देखो ये क्या बनेगा आपका, यह बन जाएगा एक नया शब्द। ओके बच्चों, तो हम लोग को सिर्फ ये ध्यान देना है कि जो प्रत्यय होता है ना वो किसी मूल शब्द के बाद, ओके, किसी मूल शब्द के पश्चात, किसी मूल शब्द के आफ्टर। ठीक है, यहाँ पर आफ्टर भी लिख दिया हूँ आपको समझने के लिए। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, मतलब इसका सबका मतलब होता है कि आगे। ओके, समझ पाए बच्चों, यानी कि ध्यान देना अच्छी तरह से आप लोग कि किसी मूल शब्द के ना अंत में जुड़ेगा आपका कौन, प्रत्यय, यानी कि यहाँ पर अंत में मूल शब्द यहाँ पर आएगा तो इसके लास्ट में, इस मूल शब्द के लास्ट में क्या जुड़ेगा आपका, प्रत्यय जुड़ेगा, और प्रत्यय जुड़ क्या करेगा, एक नया शब्द बनाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, तो हम लोग इतना जान चुके हैं कि जो प्रत्यय होता है किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ता है। ओके, आइए हम देखते हैं कुछ प्रत्यय को। यहाँ पर देखिए, पर यहाँ पर आपका है मूल शब्द, यहाँ पर है आपका प्रत्यय, यहाँ पर आपका है नया शब्द यानी कि निर्मित शब्द। ओके, देखिए पर यहाँ पर आपका धन, धन क्या आपका है, धन एक मूल शब्द है। देखिए धन के अंत में क्या जुड़ा आपका, इक, तो क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका धनिक। ठीक है, तो लास्ट में इक, धन के लास्ट में इक जुड़ा है, तो यहाँ पर आपका इक बड़ा जो है ना वो आपका प्रत्यय होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जादू धन गर। ठीक है, तो जादू के अंत में जुड़ा आपका गर, तो जादू तो हो गया आपका मूल शब्द, लेकिन इसके अंत में क्या जुड़ा बेटा आपका, यहाँ पर जुड़ा आपका गर। ठीक है, तो गर क्या कहलाएगा, आपका प्रत्यय कहलाएगा। ओके, देखिए आगे थोड़ा सा देख लेते हैं हम यहाँ पर, एक धन त्र, एकत्र। देखिए एकत्र बन गया आपका, तो एक क्या आपका है, एक मूल शब्द है, त्र क्या आपका है, त्र या एक प्रत्यय है। ओके, आइए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, सज धन आवट, यानी कि सज
आवट, यानी कि हो गया आपका सजावट। ठीक है, तो बेटा देखो सज जो था आपका ना, ये क्या था आपका एक मूल शब्द था, लेकिन इसमें जो जुड़ा आपका आवट ना, आवट क्या होगा आपका प्रत्यय होगा। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। बोल धन ई, यानी कि ये हो जाएगा आपका बोली। तो बोल तो आपका था मूल शब्द, इस मूल शब्द के अंत में यानी कि बोल के अंत में जुड़ा आपका ई, तो ई जो आपका है वो होगा आपका प्रत्यय। ओके बच्चों, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर। मीठ धन आई, तो ये हो जाएगा मिठाई। तो लास्ट में बेटा जो आई आपका है ना, मीठ धन आई, आई जो लास्ट में आपका है यहाँ पर ना, आई क्या आपका कहलाएगा प्रत्यय कहलाएगा, यानी कि यहाँ पर सारे आपके प्रत्यय हैं, यहाँ पर सारे आपके मूल शब्द हैं। तो चलिए हम लोग कुछ मूल शब्द यहाँ पर हम लोग कुछ प्रत्यय को देख लेते हैं, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके देखिए बच्चों, जैसे कि यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ प्रत्यय, जो यही प्रत्यय जो होते हैं जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो कौन कौन से हैं देख लीजिए यहाँ पर। अ आ, ये छोटी ई है आपकी, ये बड़ी ई है, ये ऊ है, ये बड़ा ऊ है आपका, ओ, ये औ है, ए, ऐ, पन, आई, ता, आवट, आहट, त्व इत्यादि, ये सारे आपके क्या हैं प्रत्यय हैं, और भी प्रत्यय आपका है। ठीक है, तो प्रत्यय का काम क्या है कि किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ना। ओके बच्चों, तो आप लोग को प्रत्यय पूरा अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, तो मैं आज आप लोगों को तत्सम एवं तद्भव शब्द को बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा कि इसको अगर आप एक बार आप लोग देख लिए तो लाइफ में कभी भी दोबारा देखने का मन नहीं करेगा, क्योंकि मैं इतने अच्छा समझा दूंगा आपको ना बच्चे कि सच्ची में पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर तो हम लोग हिंदी का टॉपिक लिए हैं तत्सम एवं तद्भव। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट देखेंगे तत्सम शब्द कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। ओके बच्चों, देखिए तो जो तत्सम शब्द जो होते हैं ना, ये दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। ओके, जो तत्सम शब्द होते हैं ये दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से शब्द मिलकर बने होते हैं देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका जो फर्स्ट है आपका तत् धन सम। ठीक है, तत् और सम से मिलकर बने होते हैं। तत् का मतलब है उसके, ठीक है, सम का मतलब है समान या जैसा, यानी कि किसके समान या किसके जैसा, यानी कि संस्कृत के समान। ओके बच्चों, यानी कि संस्कृत के समान आपका होना चाहिए वह शब्द, तो जिसे हम बोलेंगे तत्सम। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है ना बेटा आपका कि तत्सम शब्द जो होते हैं ना, ये मूल रूप से, ठीक है, ये मूल रूप से संस्कृत के शब्द होते हैं। ओके, बेटा तत्सम क्या होता है आपका, तत्सम शब्द जो होते हैं वह मूल रूप से संस्कृत के शब्द होते हैं। ठीक है, ओके, आइए देखते हैं उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ पर कि जैसे उदाहरण के लिए क्षीर, क्षीर क्या एक संस्कृत का शब्द है, क्षेत्र, क्षेत्र संस्कृत का शब्द है, साक्षी, साक्षी भी क्या आपका है एक संस्कृत का शब्द है। बहुत सारे ऐसे शब्द आपको आएंगे जो आपके संस्कृत के शब्द हैं। ठीक ना, तो तत्सम आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका थोड़ा सा परिभाषा हम देख लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर हिंदी में वह शब्द जो सीधे संस्कृत से आए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ओके बच्चों, यानी कि तत्सम शब्द किसे कहेंगे आप, तो वह शब्द जो सीधे संस्कृत से आए हैं। ठीक ना, यानी कि समझ लीजिए ना कि एकदम से ये जो प्योर एकदम से आपके संस्कृत होते हैं ना, जो प्योर संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं तत्सम। ओके बच्चों, जैसे इसमें देखिए नोट यहाँ पर लिखा हूँ कि इसमें सामान्यतः छ आता है, मतलब कि छ वो बहुत सारे इसमें शब्द आपके आते हैं। जैसे आप देखिए आपका छ आएगा ना तो क्या होगा आपका चेंज होकर वो बन जाएगा
ख और छ में, छाता छ वाला में, ठीक है। यानी कि अगर आपका छतरी छ अगर आपका रहेगा तत्सम में, तो ये आपका तद्भव में चेंज हो जाएगा आपका ख और छाता छ वाला में, ठीक है। तो अब बेटा आप लोग क्लियर हो गया होगा कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। ओके, तो बताइए तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो वे शब्द, ठीक है, जो संस्कृत के होते हैं, मूल रूप से संस्कृत के होते हैं, यानी कि संस्कृत के समान होते हैं, संस्कृत के जैसे होते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग कहते हैं तत्सम शब्द। ओके बच्चों, तो तत्सम शब्द मतलब कि संस्कृत के शब्द। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट तद्भव को। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर दिया आपका तद्भव। तद्भव किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि तद्भव किस शब्दों से मिलकर बना है आपका। तो मेरे प्यारे बच्चों, तद्भव जो शब्द होते हैं ना, वो भी दो मूल शब्दों से मिलकर बने होते हैं, यानी कि दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जो तद्भव होते हैं वह दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। तद्भव का मतलब कि देखिए तद धन भव। ओके, तद धन भव, तद का मतलब होता है उसके, ओके, भव का मतलब होता है होना या बनना, यानी ये कह रहा है यानी किसके, उसके मतलब किसके, यानी कि संस्कृत से, ठीक है, यानी कि वह शब्द जो संस्कृत से परिवर्तन होकर बने होते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, यानी कि तद्भव शब्द किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि वह शब्द जो संस्कृत से परिवर्तन होकर बने होते हैं, यानी कि संस्कृत का शब्द ही चेंज होकर बने होते हैं, ठीक है, शुद्ध रूप से। और ध्यान दीजिएगा कि वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाते हैं एक तरह से आपका। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा तद्भव किसे कहते हैं, तो जो तद्भव बेटा होता है आपका, वो होता है आपका संस्कृत से परिवर्तित, यानी कि संस्कृत से बने हुए शब्द को हम लोग बोलेंगे तद्भव शब्द, ठीक है। यानी कि जो प्योर रूप से आपके संस्कृत के शब्द होंगे उन्हें हम बोलेंगे तत्सम, लेकिन जो शब्द संस्कृत से परिवर्तन होकर, संस्कृत से चेंज होकर जो शब्द बने होंगे उससे हम लोग बोलेंगे तद्भव। जैसे यहाँ देख लीजिए, जैसे उदाहरण में आपको बता दिया है ससुर। ससुर क्या एक तरह से ये एक तद्भव शब्द है, ठीक है, ये संस्कृत से ही बना है ससुर, ठीक है ना। यहाँ पर सफ़ेद, यानी कि सफ़ेद बेटा देखिए इसका जो तत्सम होता है ना वो होता है आपका श्वेत, लेकिन इसका जो तद्भव है वो है आपका सफ़ेद, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका दिया है हाथ, ठीक है, लेकिन जो तत्सम होता है ना वो होता है आपका हस्त, लेकिन जो तद्भव है ना, देखिए ये तद्भव आपका है क्योंकि हस्त से कन्वर्ट होकर बना है आपका तद्भव, यानी कि ये आपका हाथ क्या है, तद्भव है, ठीक है। अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए क्योंकि मैं इसका एग्जाम्पल आगे जस्ट कराने वाला हूँ, उसमें आप लोग को बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ओके, देखिए यहाँ पर थोड़ा इसका परिभाषा में देख लेते हैं हम लोग कि ऐसे शब्द जिनका जन्म संस्कृत से ही हुआ है, ठीक है, ऐसे शब्द जिनका जन्म संस्कृत से ही हुआ है, ठीक है, यानी कि जिनका मतलब कि जन्म किसे हुआ है, संस्कृत से हुआ है, यानी कि जो संस्कृत से बना है, अर्थात संस्कृत शब्दों से परिवर्तन होकर बने शब्द को तद्भव कहते हैं। अब क्लियर हो गया होगा कि जो संस्कृत शब्द से परिवर्तन होकर चेंज होकर जो शब्द बनते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं तद्भव, ठीक है। तो तद्भव बन जाएंगे आपके। ओके बच्चों, यानी कि आप लोग क्लियर हो गया होगा कि जो संस्कृत से चेंज होकर जो शब्द बनते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं तद्भव। ओके, यानी कि तद्भव मतलब हिंदी के शब्द हो जाएंगे आपके, ठीक है, लेकिन जो प्योर रूप से बेटा आपका संस्कृत के शब्द होंगे उन्हें हम लोग बोलेंगे तत्सम, ठीक है। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं कुछ यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम में बहुत ही बार आए हुए हैं। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्न। ओके, देखिए इस साइड आपका तत्समय शब्द है, इस साइड आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखे हैं अच्छी, अच्छी तत्सम शब्द है आपका आँख, अच्छी का हो जाएगा आँख, आँख क्या है, तद्भव है। ओके बच्चों, देखिए अच्छी जो है ना ये संस्कृत का शब्द है, अच्छी, अच्छी आपका एक संस्कृत का शब्द है, लेकिन जो आँख है ना वो अच्छी से ही परिवर्तन होकर बना है आपका। ओके, तो
ये संस्कृत से चेंज होकर आँख बना है तो इसे हम लोग बोलेंगे तद्भव। ओके बच्चों, देखिए हस्त, हस्त क्या है? तत्सम है। ये हाथ क्या आपका? तद्भव। रात्रि आपकी तत्सम, रात आपका तद्भव। सप्त आपका तत्सम, सात आपका तद्भव। ओके बच्चों। सर्प, सर्प आपका तत्सम के शब्द, सांप आपका तद्भव के शब्द। ठीक है। अन्न, अन्न बेटा ध्यान दीजिएगा, ये एक संस्कृत के शब्द हैं। ओके, ये संस्कृत के शब्द हैं अन्न आपका, लेकिन संस्कृत से परिवर्तन होकर, संस्कृत से चेंज होकर, ठीक है, जो शब्द बने हैं अनाज, ये आपका है तद्भव। ओके, ये सारे आपके तद्भव हैं। इस साइड जितने भी आपके हैं तद्भव हैं, और इस साइड जितने भी आपके हैं क्या है बेटा? आपके तत्सम है। ओके, देखिए कूप, कूप क्या आपका? तत्सम है। कुआं क्या हो जाएगा? तद्भव। अमावस्या, अमावस्या बेटा जो होगा आपका तत्सम, अमावस क्या होगा आपका? तद्भव। उदय, उदय बेटा हो जाएगा आपका तत्सम, आज, आज हो जाएगा आपका तद्भव। गोधुम, गोधुम हो जाएगा बेटा आपका तत्सम, और गेहूँ, गेहूँ हो जाएगा आपका तद्भव। ओके बच्चों, देखिए काक, काक एक संस्कृत का शब्द है, ठीक है, लेकिन कौवा, कौवा यानी कि काग, ये क्या है? संस्कृत से परिवर्तन होकर बना है आपका कौवा और काग। ओके बच्चों, ये आपके तद्भव था। देखिए कड़, कड़ आपका तत्सम है, कान क्या आपका है? तद्भव है। कुपुत्र, कुपुत्र मेरे प्यारे बच्चों ये आपका है तत्सम, लेकिन कपूत क्या आपका है बेटा? ये कपूत आपका है तद्भव। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे पूरा एकदम आशा होगा कि आप लोगों के सारी वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी तत्सम तद्भव के बारे में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक बार और बता दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए पहले तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, देखिए तो यानी कि तत्सम जो होते हैं वो आपके संस्कृत के शब्द होते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जो आपके तद्भव होते हैं वो क्या होते हैं? संस्कृत से ही बने हुए शब्द होते हैं। ठीक है ना, संस्कृत से परिवर्तन होकर बने हुए शब्द होते हैं आपके। कौन? तद्भव। ठीक है, तद्भव एक तरह से आप लोग हिंदी के भी शब्द कर सकते हैं, तद्भव को आप लोग हिंदी के भी शब्द कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हिंदी के जो शब्द होते हैं ना वो संस्कृत से बने होते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।